श्री धन्वंतरी देवाय नमः। मैं डॉक्टर गौतम कुमार झा आज एक विशेष वीडियो आयुर्वेद के ऊपर हरण पर लेकर आया। इसे आयुर्वेद में एक अद्भुत महौषधि के रूप में इसे प्रस्तुत किया है और मनीषियों के द्वारा इस हरण पर कई चर्चाएं की गई हैं, जिनमें से इसे भैषज रत्नावली एवं चरक संहिता इत्यादि में कहा गया है। जस्य माता जिहि नास्ति तस्य माता हरति, कदापि कुपिता माता नोदरस्ता हरति। इसका अर्थ है कि हरितकी यानी हरण या हर्रे या छोटी हर्रे या तो बड़ी हर्रे, इनके 7 भेद होते हैं। इस हरण को 7 प्रकार के हरण होते हैं, जिससे शास्त्रों ने माँ का दर्जा देते हुए कहा। ऐसे तो त्रिफला में आंवला आते हैं, लेकिन हरण पर ऐसे तो 12वां महीना इसका सेवन का विधि बताया गया है। हरण के प्रकार के विषय में कहा गया है, यह एक जो वृक्ष है यह 100 से 200 फीट ऊंचे होते हैं। इनका पत्ता मिलता जुलता महुए के पत्ते के समान होते हैं, परंतु पतला और चिकना हर्ष वर्ण के होते हैं। इनकी 7 जातियां हैं। 7 जातियों में विजया, रोहिणी, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी, ये 7 जातियां। विजया का आकार ठीक देखने में लौकी की तरह होता है और इसलिए इसे विजया भी कहते हैं और यह माँ भगवती के नाम से जाने जाते हैं। फिर रोहिणी के नाम से जो आती है, यह साधारणतया गोलाई लिए यानी विजया लंबे आकार के और रोहिणी गोलाकार लेती है। उसके बाद पुतना, यह इसकी पुछली थोड़ी सी बड़ी होती है, परंतु छोटी और कम दूध वाली। अमृता जो है वो अधिक दूध वाला होता है। अभया जो है यह 5 रेखाओं से युक्त है जो, और फिर जीवंती जो है वह स्वर्ण के समान पीले रंग की होती है और चेतकी 3 रेखाओं से युक्त है। समझे? ये 7 प्रकार के हरण हमारे आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित है। उपरोक्त 7 प्रकार के हरण को विजया हरण सर्वोत्तम माना गया है और इससे विभिन्न मौसमों में अनुपान के आधार पर इसे प्रयोग कर सकते हैं। विजया सब रोगों में हितकर है और सुख विरेचक है और इसके प्रयोग से कफादि रोगजन्य सभी रोगों में अत्यंत प्रभावशाली है। रोहिणी या व्रण में
भरने के लिए काम करती है, पुतना यह लेप करने के काम में आता है ज़्यादा है। और अमृता जो है वो शरीर को शोधनार्थ के लिए विशेषतया काम आता है। अभ्या नेत्र रोगों के लिए परम हितकारी है। जीवंती यह सर्व रोग नाशक है, अति उत्तम है। और यह चूर्ण बनाने के काम में भी अत्यंत सुंदर। यह काली सफ़ेद दो प्रकार के होते हैं। यह 1 अंगुली लंबी और सफ़ेद 6 अंगुली लंबी होती है। हरण को लवण रस से, मधुर रस से, अम्ल रस से, कटु रस से, तिक्त रस से और कसाय रस से क्रमशः उनको मज्जा, नाड़ी, उनकी छाल, तने, गुठली आदि को प्रयोग पंचांग रूप में किए जाते हैं। इसके कई चिकनी, गोल और भारी भी दिखाई देते हैं। ऋतु भेद के आधार पर यह सेवन की कई विधियां दिए गए हैं। नमक के साथ कफ दोष को नाश करती है, शक्कर के साथ पित्त दोष को नाश करती है और घृत के साथ वात दोष को नाश करती है। गुड़ के साथ ये सब रोगों को दूर करते हैं। जो रसायन के रूप में हरड़ को सेवन करते हैं, ये वर्षा ऋतु में नमक के साथ और शरद ऋतु में शक्कर के साथ, हेमंत ऋतु में सोठ के साथ और शिशिर ऋतु में पीपल के साथ और बसंत ऋतु में मधु के साथ, ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ सेवन करने की विधि बताई है। हरड़ प्रत्येक मनुष्य के लिए माँ के समान हितकारी है, क्योंकि माँ भी कभी कुपित होने पर, उससे चोट लगने पर क्षति हो सकता है, लेकिन जब पेट में हरड़ चल जाए तो वह माँ की तरह, माँ के दूध की तरह हितकर है। जिसके माँ नहीं होती है उसकी माँ है। इसीलिए गुणधर्म के आधार पर अनेकों गुणधर्म है और इनका चर्चा करने पर हमको क्या बड़े बड़े मनुष्यों के द्वारा भी अत्यंत साझा। यह रुखी इनका गुण के आधार पर कहा गया है। यह वृक्ष है, गर्म है, बुद्धिवर्धक है, आयुवर्धक है, उदर अग्निवर्धक है, नेत्र के लिए हितकर है, मधुर पाक है, हल्की और शरीर को पुष्ट करने वाली, वायु को शांत करने वाला, हिचकी, व्रण, श्वास, काश, प्रमेह, बवासीर, कुष्ठ, उदर रोग, कृमि रोग, ग्रहणी, विबंध, विषमज्वर, गुल्म, अध्यम और शोक, गमन, स्वरभंग, कंठ, हृदय रोग, कामला, शूल, प्लीहा, जकृत, पथरी, मूत्रकृच्छ, मूत्राघात आदि रोगों को नष्ट करने में यह सक्षम है। और भोजन के साथ खाई हुई हरड़ बुद्धि को आता है, बल और इंद्रियों को प्रसन्न करता है, वात पित्त कफ नष्ट करते हुए उसके दोष को